आज ये कस्टमर सप्लाई है, इसको क्या कहेंगे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सफेदों के प्रमुख व्यापारी गौरव अग्रवाल की अपराधियों द्वारा जो हत्या की गई है, उसकी व्यापार मंडल कड़े शब्दों में निंदा करता है और गहरा दुख प्रकट करता है। आज विशेष जो मुद्दे पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो है लाइन ऑर्डर। आप लोगों के आशीर्वाद से ये भी हमने 20 दिन पहले यहाँ सम्मेलन भी स्टेट का किया था। उस समय भी विशेष ये बात उठी थी कि हरियाणा प्रदेश क्राइम का अड्डा बन चुका है, अपराध का अड्डा बन चुका है। और विशेष तौर पर जींद जिला जहां मैं बैठा हूं सफेदो, यहाँ तो इतना बुरा हाल है। आज से नहीं कई टाइम से लगातार यहाँ पर फरोतियों की वारदात होना, लूटपाट होना, हत्या होना आम बात हो चुकी है। और जिसके कारण कई व्यापारी घराने सफेदों से पलायन कर चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आज हरेक नागरिक अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। खुलेआम जिस प्रकार व्यापारी से फरोख्ती मांगी जा रही है लगातार, पानीपत में देखो कितनी फरोख्ती पानीपत के अंदर है। हिसार फरोख्ती, कुंडरी फरोख्ती, पलवल में गोली मार के लूटपाट, तोसाम में गोली मार के लूटपाट, सिवानी में गोली मार के लूटपाट, और हाल ही के अंदर समालखे के अंदर हमारे साथी व्यापारी की हत्या करना, एक दिन पहले बिहानी के अंदर एक व्यापारी की हत्या करना, अनेकों ही वारदात प्रदेश के अंदर हो रही है। और सरकार कुंभकर्ण की नींद सुती है। आप देखो, छोटा सा भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने करना होता है, हजारों पुलिस कर्मचारी वहां तैनात कर दिए जाते हैं। पुलिस चौकी, थाने खाली, सारी फोर्स वहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा बने। आज हरियाणा की पुलिस मुख्यमंत्री या मंत्री या सरकार के चेते उनके इर्द गिर्द सुरक्षा में लगा रखी है, और जनता की सुरक्षा राम भरोसे छोड़ रखी है। इस प्रकार दिन दहाड़े सफेदों में हत्या की गई, समालखा में की गई, जगह जगह की है। श्याम सुंदर की, हमारे बंसल की जींद में हत्या दिन दहाड़े की गई, तो लोगों में बड़ा भय का माहौल है, भारी भय का माहौल है। आम व्यापारी व्यापार करते डरता है, उद्योगपति यहाँ नए उद्योग लगाने के लिए डरता है, पुराने उद्योग है उसको भी रुक रुक कर सांस ले लेकर उसको चला रहे हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा में है। जो सरकार व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता की सुरक्षा ना कर सके, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। और जो सरकार अच्छे ढंग से सुरक्षा ना कर सके, उसको जनता से किसी प्रकार का टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं साफ तौर पे कहता हूं। आप देखो, आपके सामने सरकारी खजाने हर प्रकार का नाजायज जायज टैक्स, अनाप शनाप टैक्स देकर देश और प्रदेश का व्यापारी व आम नागरिक केंद्र व प्रदेश सरकार का खजाना भरने के लिए काम करता है। उसके बदले मिलता क्या है? उसके बदले में भय के सिवाय कुछ नहीं मिलता। चारों तरफ सरकारी अधिकारियों का भय, चाहे फूड सप्लाई वाले हो, सेल टैक्स वाले हो, चाहे इनकम टैक्स वाले हो, चाहे सैंपल वाले हो, चाहे पुलिस विभाग का, उनका भय। ऊपर से अपराधियों से 24 घंटे डर रहे
किसी का ही फोन आ जाए फलाना गैंग का बोल लू भाई, सरकार ने पता कौन नहीं हरियाणा में कितने गैंग चल रहे हैं, कौन कौन अपराधी अपराध कर रहा है। हर एक चौकी थानों के अंदर अपराधियों का पूरा बायोडाटा है, यो जेब कतरा है, यो लुटेरा है, यो फरोख्ती लेने वाला है और ये गैंग हत्या करने वाला है। तो सरकार का काम नहीं बनता। सरकार पहले ही ऐसे अपराधियों को नकेल डालने का काम करना चाहिए जो सरकार ने नहीं किया। कोई भी अपराधी अपराध करे उससे पहले उनको पकड़ो, उसके खिलाफ मजबूत से मजबूत केस बनाओ और जेलों में डालो, जेल में बैठे रहे। जेलों के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए, किसी अपराधी को मिलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, टेलीफोन पर बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तो अपराधी है। जेल में बैठकर भी अपना गैंग बनाते हैं, जेल में बैठ कर फरोख्ती मांगते हैं, जेल में बैठे बैठे गाइडलाइन देते हैं। क्यों? उनका बैग खुल गया, बैग खुल गया। हर एक आदमी होते हैं कत्ल करके जेल में बैठा है, किसे फरोख्ती मांगनी देऊं ना देऊं, हर एक आदमी जान से डरता है। वो तो जान है तो जान है, पैसा थोड़ा फिर कमा लेंगे, घर में जो जुआन ने ना हो अगले एक टूम बेच के अगले तो पी देने पड़े। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर हो चुकी है। मेरी सरकार से अपील है। आप इसमें पुलिस प्रशासन का फेल मानते हैं, मंत्री को फेल मानते हैं? सरकार ही फेल है। जब सरकार सारी अमला जमला खुद की सुरक्षा, मुख्यमंत्री सारे अमला जमला लेकर घूमेगा खुद की सुरक्षा में, तो जनता की सुरक्षा क्या करेगा भाई? उसने खुद ने इतना बहला के भाई हजारों पुलिस 500 आदमी की मीटिंग करेगा, 2000 पुलिस लगा देगा। मतलब मुख्यमंत्री है प्रदेश का, जनता को सिर्फ देख है, जनता की सुरक्षा कर। अभी तक आज 4 दिन हो गए, अभी तक अपराधी गौरव अग्रवाल के अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं पाई। अगर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया, मैं आपके सहयोग के माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रदेश का व्यापारी चुप नहीं बैठेगा। सफेदों के साथ पूरा हरियाणा का व्यापारी सड़कों पे उतरेगा और जोरदार आंदोलन करेगा। मैं बताना चाहता हूं, बार बार लगातार 3-4 महीने से तो जींद जिले के अंदर अपराध की बाढ़ आ चुकी। फरोख्ती दे, लूटपाट ले, कब्जा ले, ठेके उठे लग रहे हैं। जींद जिले के अंदर कब्जा करने का ठेका, कब्जे छुड़ाने का ठेका, ये से हो रहा है कि उनके बाप का राज है? सरकार नाम की कोई चीज नहीं। कोई चीज हो भाई, ये बदमाश गैंग दुकान खाली करानी तो वो करवाएंगे, कब्जा करवाना तो वो करवाएंगे, फरोख्ती लेने तो ये लेंगे, और नहीं कट्टे आवक 2-2 हजार रुपए कट्टे जेब में रखे और खुले हम टेबल में धरे और पीछे मांगे, सामान के पीछे ये देवे नहीं। ये स्थिति है। तो मेरी सरकार से अपील है, खट्टर साहब से अपील है, भाई खट्टर जी आप सो ना, जागो, जाकर जनता की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाएं। और बड़े अफसोस की बात है, आज तक मुख्यमंत्री ने खुले तौर पे ये नहीं कहा कि मैं अपराधियों का इलाज करूंगा, अपराधियों को छोड़ूंगा नहीं। अपराधी किसी का रिश्तेदार नहीं होता, अपराधी किसी का भाई नहीं होता। अपराधी का समय से पहले चीरा लगाने की जरूरत। अगर समय से पहला सरकार चीरा लगाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में अपराध एकदम से समाप्त हो जाएगा। आज हरियाणा अपराध के मामले में नंबर 1, बेरोजगारी के मामले में अव्वल स्थान के ऊपर। पूरा देश के अंदर आप आंकड़े देखोगे, सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं देश के अंदर है तो पहला स्टेट हरियाणा आता है। और खट्टर साहब कहते हैं नहीं यहाँ तो रोजगार है। अरे रोजगार होते तो झगड़े क्यों? रोजगार होते तो गुंडागर्दी नहीं होती। अगर कोई आदमी कमान खाने के लिए उसके पास पैसे होंगे, वो क्यों लूटपाट करेगा? सबसे मुख्य कारण प्रदेश में अपराध का बढ़ना, मुख्य कारण एक ही है कि सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी होने के कारण ये अपराध हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है। जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए कर रहे युवा, वो पीएम तक की चपरासी के लिए धक्के खा रहे हैं। सरकार को इनके लिए सोचना चाहिए।
सरकार को लोगों को रोजगार देना चाहिए और अपराधियों को विशेष तौर पर नकेल डालने का काम सरकार को करना चाहिए। मेरी सरकार से ये मांग। कैसे काम करना चाहिए, कैसे व्यापारी अब कैसे सुरक्षित हो सकता है, क्या कदम उठाना? देखो, व्यापारी के साथ तो आज खाली व्यापारी नहीं, किसान को तो सुरक्षित है। किसान जब बैंक से पैसे निकाल, आप देखो खबर पड़ा, किसान से लूट लिया। पेट्रोल पंप वाला रोज हरियाणा 5-4 पेट्रोल पंप पर लूटपाट डेली की वारदात है। ये स्थिति हो रही है। ये इनको तो नहीं पता रह जाए किसकी थैले में सब्जी के बजाय जेब में पैसे हैं तो 2 मिनट को लगावे, ये कुछ भी कर सकते हैं। अपराधी क्या है, 1 मिनट में चक्कू निकाला, अड़ाया। यहाँ तक कि हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कितनी चैनें मेरी माता बहन की तोड़ी गई जगह जगह, आप सुनते हो। हर एक आदमी डरता है यार, क्यों थाना कचहरी, जो थाना में देन जाना आने जाने तो कुछ है नहीं, मिलना तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति, दिन दहाड़े नितिन गोयल का अपहरण किया, उसके भाई को फोन 25 लाख मांगे, उसको बुलाया, नितिन को पिटा, उसके भाई को पिटा, 10 लाख रुपए देकर छोड़ा। इससे बड़ा जो कोई जुल्म हो सकता है? दिन दहाड़े, और दिन दहाड़े श्याम सुंदर बंसल की दुकान का आगे बैठा गोली मार कर, खुलेआम गोली मार कर चले गए। खुलेआम साहसी चीज कैमरे मारे, ये आपके सामने ही है। जो स्मिद्धों का मामला आपके सामने ही है। सरकार से को नीयत ठीक है। सरकार को एक तो जो पुलिस कर्मचारियों की जो कमी है हरियाणा के अंदर, उसकी भरपाई करनी चाहिए, उसकी भर्ती करनी चाहिए तुरंत प्रभाव, और हर प्रकार की मूलभूत सुविधा पुलिस प्रशासन को दी जाए। और तीसरा, जो भी अपराधी, हर अपराधी का बायोडाटा थाने के अंदर है। अगर पुलिस की नीयत ठीक हो, सरकार की नीयत ठीक हो, दावे के साथ कहता हूं मैं, अपराधी की हिम्मत नहीं। अपराधी कोई हरियाणा के अंदर फौती मांग ले, लूटपाट कर ले, चोरी कर ले, हत्या तो बहुत बड़ी बात है। अरे पुलिस चाहे कोई अपराधी थोड़ा सा अपराध कर दे, सफेद 4 कदम आगे घूमता सके। तो आप क्या मांग करते हो? यूपी की तरफ से एनकाउंटर होना चाहिए हरियाणा में? देखो, हम नहीं बोल सकते, हम ये बोलते हैं अपराधियों को चीरा लगना चाहिए। आप उसके अंदर सबकी में आ गया, आप सारा समझते हो। अपराधियों का पक्का इंतजाम सरकार को करना चाहिए, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है। और एक बात कहकर जाता हूं, इस कार्रवाई के अंदर व्यापार मंडल तन मन धन से सरकार के साथ है, आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर सरकार सोचे हम रसगुल्ले कचौड़ी खाए जा और जनता की लुटाए जा, तो हम खुले तौर पर सरकार के खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। जब तक व्यापारी आम जनता की सुरक्षा नहीं होगी, तो हमारा आंदोलन पूरी तरह से पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। और आपने देखा हर जगह, जिनका मामला श्यामलाल बंसल जी का मामला आया, चाहे वो नितिन गोयल का मामला आया, चाहे हिसार का मामला आया, चाहे भिवानी का आया, चित्तौड़ का आया, कुंड, हर जगह व्यापारी खड़े हुए हैं। और जब व्यापारी आंदोलन, आपको क्या लगता है कि सरकार बिना आंदोलन के कोई बात सुनती नहीं है? सरकार तो भाई ये गूंगी बहरी सरकार है। ये सरकार क्या नहीं, सोई हुई सरकार है। जब कोई आदमी सुता हो, अपने आप नहीं उठता, उसको उठाना पड़ता, उसकी रजाई लानी पड़े या कि में ओ आ करना पड़े। ये तो गूंगी। इस सरकार के अंदर उसके खुद के सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, वो जनता क्या संतुष्ट करेगा? आंगनबाड़ी वर्ग, हर महकमे, जिसमें किस किस का नाम लूं, कि गैस टीचर हो, पीटीआई टीचर हो, आंगनबाड़ी हो, और महकमे जितने हैं, रोडवे, सारे महकमे के कर्मचारी इनके खिलाफ सड़क पे है। सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर हो, हैं, बात करते हैं यह स्थिति है। मैं पूछूं उनसे, हर जगह गला किसका घोटा जाता है? गरीब आदमी का, व्यापारी का। ये रैली करे, ये जलसा करे, तब तो कोरोना नहीं। और कोरोना कहाँ आएगा? जब 6 बजे के बाद किसी रेडी वाले का समोसा खाएगा, कोई दही बल्ले खा ले, कोई पापड़ी खा ले, वहां कोरोना आएगा। किराना की दुकान में कोरोना आएगा। मतलब और कोरोना, इनका कोई कोरोना नहीं। कोरोना रात में आएगा 6 बजे के बाद, दिन में कोरोना का रिश्तेदार लगा है, इनका कोरोना को नहीं आवे।
सर गौरव रोहिला गौरव अग्रवाल के जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के आप सुफीदो प्रशासन को कितने दिन का अल्टीमेटम देना चाहते हो? तो मैं सभी आईजी से भी एसपी सबसे बात करूंगा, ताकि मेरी उनके परिवार से बात हुई है और हमारी टीम महावीर जी आए थे उसी दिन सबके दिन ही, जैसे पता लगते ही फोन आया महावीर जी 30 आदमी लेकर पहुंचते हैं और सारे बीजी जैन साहब सारे राजकुमार सारे वहीं सारी संस्था के प्रधान, उनसे मेरी बात हुई है। क्यों अफसरों से बात करके जहां अल्टीमेटम दे दिया, सड़कों वाला दे दिया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर जल्द नहीं पकड़ेगा हम सभी दो बंद भी करेंगे, मगर मैं चाहता हूं सभ्य ढंग से काम हो। कल प्रशासन पुलिस सरकार ना ये ना कहे हमें समय नहीं दिया, आपने चलता पुरती काम कर दी, पुलिस तो पकड़ने के लिए उसको जाई थी बदमाश लोगों को, आपने बंद कर दिया, हम रुके, हम यहाँ खड़े हो गए बस्ता पहले हम फुटेज अंदर के जो चेक है वो क्लियर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई होती तो आज मैं यहाँ क्यों बैठा होता? अगर हम संतुष्ट होते, परिवार संतुष्ट होता, उस दिन मैं 2-3 बार फोन किया, कोई संतुष्टि नहीं परिवार की। संतुष्टि जब हो अपराधी पकड़े जावे। आज तक वो श्यामलाल बंसल जिसकी हत्या कर दी गई, उसका मुख्य आरोपी आज तक वो भी फरार है। हाँ, नितिन के सारे पकड़ लिए। राजीव जैन भाजपा के नेता है, आजकल व्यापारी प्रकोष्ठ में भी उनको अच्छी जिम्मेवारी मिली, वो कह रहे हैं कि हमने हर मामले को सीएम साहब से बात करके निपटाया है। चलो मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करूं। इससे बौद्धा मुख्यमंत्री हरियाणा में आ नहीं सकता। इतना बौद्धा मुख्यमंत्री ये रहा हरियाणा का नाश करने में सबसे मुख्य भूमिका मनोहर लाल की है। असली बात पूछो तो जैन गर्ग साहब, एक बात हो रहा है, जो पहले भी सफेदों के व्यापारी हैं सतीश जैन, उनसे 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, आज तक उस मामले को भी ऐसे ही ढका गया है। आपने कहा था कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सफेदों बंद करेंगे। अरे मेरे भाई, आप सारी बात पूछोगे, हमने तो पूरा एक्शन लिया। जब पुलिस प्रशासन अगले के पास बैठ गए, सरकार अगले के पास बैठ गई, अगले ने कहा जी ये राजकुमार जी बैठे, राजकुमार जी को बुलाया है, जैन को बुलाया, महावीर जी को बुलाया, जी बंद ना करो जी, वो पकड़ लिए, संतुष्टि होगी मेरी। जब धनी की संतुष्टि हो जाए, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी भाई, अगले बला का मेरे को खुद फोन कर रहे हैं। तो हमने तो जो राजकुमार जी जैसा प्रधान तो आए थे, आज प्रदेश के सेक्रेटरी हमारे, जैसे हमारे जैन साहब युवा प्रधान थे, महावीर जिला पर कितनी बार हम आए, जितने भी शिविरों में कांड हुए, हर बार हमने पूछा माटी को बुलाओ आओ, नहीं हम किसी के ब्याह शादी में बिना बुलाए आओ नहीं, वहां दुख में जूरा हो, आज भी बिना बुलाए हमारे, क्यों हमारा परिवार है। व्यापारी को ये छत्ती बुला दिए, व्यापारी हमारा भाई है, व्यापारी को तकलीफ होगी तो हम असली बात बता दूं, आज व्यापारी भय के साइन बेच रहे हैं, हर एक आदमी डरता है। जहां आपने बात कर ली, बड़ी अच्छी बात पूछ ली आपने, जहां वो 10 लाख की फिरौती ली गई ना, उसके पास डेली 50 आदमी आवे, लाला समझौता कर ले, लाला समझौता कर ले, एक जाओ 3 आवे, अगले का खाट ला रखा है। अपराधी की जो अपराध करता है एक बार तो अपराध कर लेगा, जब पकड़ा जाता है तो उनके सैकड़ों जो बदमाश है इकट्ठे हो गए, अगले दबाव बांधते हैं, मनाते हैं जी, उन्हें पता है कि गवाही नहीं हुई तो मारा बरी हो जाएगा। स्थिति यही, वही तो लोग जेल से फिरौती मांगे है, लेकिन गवाही नहीं बुक है, बाहर आके फिर पीछे मांगे, कोई काम आप ये मानते हैं कि जो सतीश जी की जो शर्तें मांगी गई थी, उनके ऊपर दबाव आया, दबाव के अंदर उन्होंने समझौता किया? मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है। क्या कोई मूवमेंट आपके व्यापार मंडल के द्वारा स्टेट स्तर पर चलाया जाएगा जब तक सरकार कोई ठोस एक्शन नहीं लेगी? देखो, हमारे यहाँ तो बराबर रेगुलर व्यापार मंडल का तो आंदोलन जारी है। व्यापारी की हर समस्या होता है, कानून व्यवस्था, टैक्स की बढ़ोतरी लगा लो, जैसे सब्जी फल पे इसी सरकार ने मार्केट फीस लगा दी, हमने आंदोलन करा, खट्टा साल में हटा देता हूँ, बहुत तय नहीं लगाई, तय हटा दी, फिर भी हमने धन्यवाद कराया भी, चलो यहाँ देर आए तो रुस्त आए, ईब दान पर मार्केट फीस बढ़ा दी। कोई सिस्टम नहीं है, बेस सिस्टम के बिन पैंदे के सिस्टम है ये तो, इन्हें ना तो कोई पता भी जनता किस तरह तकलीफ आ रही है। महंगाई देख लो, अव्वल नंबर पर,
बेरोजगारी अव्वल नंबर पर। नु कहे जी हम उद्योग के माध्यम से 73% रोजगार देंगे। आज बड़ा बड़ा लेख आ रहा है, तू जो उद्योग छोड़ोगे जब तो कोई ये लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बात आती है, उद्योग छोड़ोगे जब ही तो मिलेगा। उद्योग आप बंद करने लग रहे हो, व्यापारियों को गोली मरवा लग रहे हो, किसी अपराधी को आप पकड़ नहीं रहे, किसी में दबाव नहीं तुम्हारा, पेट्रोल पंप रोज लुटते जा रहे हैं, आप 6 बजे दुकानें बंद कर रहे हो, फैक्ट्री बंद कर रहे हो, तो भाई क्या कहां से रोजगार मिलेगा? जो लोग पहले फैक्ट्रियां चालू थी, आपके पड़ोस में पानीपत एशिया की सबसे बड़ी मतलब टेक्सटाइल हब है, आप उनका हाल देख लो। दावे के साथ कहता हूं, और खट्टर साहब आंकड़े ले लेना, हरियाणा का 40-50% उद्योग टेक्सटाइल हब का हरियाणा में कम हो चुका है, ठप हो चुका है। कितने लोग, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो उनको तो पहले रोजगार दिया ही नहीं तुमने, ना वो दुबा सके, नहीं कि तुम बात करते हो। भाई कहने और करने में बड़ा भारी अंतर है। आज किसी ने बैंक का ताल बना लिया, आज उसने 50 लाख रुपए लगा लिए या 50 करोड़ रुपए लगा दिया, काम तो 2 रुपए कौन, तनख्वाह कौन निकले? आपके सामने है। कोरोना की आड़ के अंदर 2 बार तो व्यापारी लुट लिया, पिट लिया। 2 साल व्यापारी टोटे के अंदर नुकसान में भुगत रहे हैं। 2 साल में बेरोजगारी बढ़ गई है। और आगे तुमने क्या दिया? बंद दुकान का बिजली का बिल, हाउस टैक्स, सारे टैक्स लिए, बैंकों में ब्याज, मेरी लिपट मालो निमट है, मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है, उसका भी ब्याज व्यापारियों से लिया। तो रियायत के दी, मोदी साहब ने घोषणा कर दी, आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का कोरोना में दे दिया। एक आदमी तो कह दे कि 1 रुपया किसी जेब में आया, व्यापारी है जो कोई भी आदमी की जेब में कहां गया, कहां रुक गया? ये झूठी घोषणा है, झूठे वादे, लोग दुखी है। हमारा कोई विरोध नहीं, हमारा एक विरोध है, हमारा ये विरोध है, हमने सबसे पहले जान माल की सुरक्षा चाहिए, और दूसरा व्यापार चलाने के लिए ठीक ढंग से पॉलिसी बनाए, ठीक ढंग से जनता मतलब व्यापारी को रियायत तो सुविधा दे, ये हमारी मांग। सर, की बात करते हैं। सन 2015 में सतपाल ठेकेदार थे, शराब के ठेकेदार, उनकी अंधाधुंध फायरिंग करके मर्डर कर दिया था। यस। लेकिन 3 साल सीबीआई में केस चला। 2021 में दिसंबर में एंट्रेंस दिखा दिया। क्या 7 साल में सीबीआई भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि आरोपी को नहीं पकड़ पाई? क्या कहेंगे? ये सब सरकार के पंजे के अंदर है। आज कोई भी महकमा लगा लो, आज सरकार के तोते बन गए। सरकार की बिना इजाजत तो कोई काम होता ही नहीं। आपके सामने छोटा सा मामला हो, सरकार चाहे तो 2 मिनट में हल भी हो जाए, सरकार चाहे अपराधी 10 मिनट पकड़ भी जाए, और सरकार की नीयत ठीक ना हो, फिरे जाओ, करे जाओ। सीबीआई क्या करेगी? ऊपर दबाव है, सीबीआई कुछ नहीं कर सकती। आईबी है, सीबीआई है, या अपना इनकम टैक्स है, ये सारे महकमे के अंदर तो है। ये सब अपने आज के दिन ये कोर्टे नहीं जी, कोर्ट भी दबाव में है, कोर्ट के जज भी दबाव के अंदर है। ऐसी स्थितियां हो रही है, सारा सौदा हाईजैक कर रखा है। ये बुरा मत मानियो, सारे नेशनल चैलेंज देख लो आप, सारे हाईजैक कर रहे हैं। छोटी सी बात होगी ना, मोदी साहब ला रहे हैं तो वो चलेगी है। वो मान चला गया, 6.5 करोड़ रुपए एक डुबकी लगाने में खर्च कर दिए मोदी साहब के, 6.5 करोड़ रुपए। अरे देश की जनता का पैसा है, डुबकी मारते हैं, दुनिया डुबकी मारे है, तो 6.5 करोड़ की डुबकी नहाने के 6.5 करोड़ रुपए। चारों तरफ सुरक्षा ऐसा सिस्टम बना देंगे, और ड्रामा क्या करेंगे? 3 दिल्ली बिठा दिए, उसके पैर धो रहे हैं, और अंदर फोटो कैमरा बिठा रखे हैं, तू फोटो ले जा, फोटो सेशन किया जा, और फिर देश का प्रधानमंत्री दिल्ली तो देसी है। अब देसी क्यों है? वोट लेनी है, और जिस टाइम वोट ले ली, सरकार बन गई, एक दलित अंदर गुड़मड़े कोठी का आगे पीछे भी घूमने की हिम्मत कोई दलित कोठी के अंदर घूम गई सीधी पेड़। तो भाई वो धन्ना सेठ दिखे, जो 20 जो 5-10 कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी वो दिखे, 750 किसान मर गए, उनको दिखता है? समझौता कर लिया ये किसान 3 किस्ती कानून लाए, पूछ के लाए गए, अपनी मर्जी से लिया है, आंदोलन करा, लट खाए, और फिर देखा भी चुनाव आ गए 5 स्टेट के, वो वापिस ले लिए। अरे तो नहीं वापिस ही लेने थे,
तो 750 किसान क्यों मराए, अरबों रुपए नुकसान क्यों गया, सारी फैक्ट्रियां बंद हरियाणा की करवा दी, पूरी देश की फैक्ट्री बंद करवा दी, व्यापार ठप करा दिया, पूरा दिल्ली सील करवा दिया। जब ये 13 महीने आंदोलन चला, आपके सामने है ये पानीपत, करनाल, सोनीपत, कुंडली, बहादुरगढ़, पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, सारा व्यापार जमा ठप हो गया, और उद्योग के अलावा बैंक्वेट हॉल, होटल सारे बंद हो गए, लूट गए लोग। अभी आपने बात करी धन्ना सेठ की, तो रिच गेट रिचर्स और यूनिकॉर्न्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, यानी कि अमीर आदमियों की जो कंपनीज हैं वो काफी बड़ी हैं, लेकिन जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। क्या लगता है आपको कि भाई नहीं, पैसा तो घूम रहा है मार्केट में, लेकिन कुछ लोगों के पास पैसा मार्केट नहीं घूम रहा, पैसा बड़े लोगों के पास घूम रहा है। हाँ, वो यूनिकॉर्न्स जो है आज छोटी छोटा है, आप हर जूस का सामान, सब्जी फल से लेकर किराना का सामान से लेकर जूत का जो भी सामान है, हर सामान के ऊपर कब्जा बड़ी बड़ी कंपनियों का हो चुका है। वो क्या करते हैं, वो लेते तो है मतलब काउंटर के हिसाब से, बेचते हैं पीस के हिसाब से, कोई सामान लेते हैं हजारों पीस के हिसाब से, बेचते हैं एक हिसाब से, तो उनका नाप सब नाप कमाइए। जो छोटा दुकानदार है, किराना का दुकानदार जो गली मोहल्ले में बैठा है, बाजार में बैठे, उनका व्यापार ठप हो गया। आप देखो हर सामान ऑनलाइन की कमाई आप देखोगे ना, आप सोच नहीं सकते, हर सामान ऑनलाइन है। आज वॉशिंग मशीन आदमी ठाक हो सके, वो भी ऑनलाइन मंगा लो, वह सस्ती पड़े, टीवी देख लो, कोई भी सामान, तो सिस्टम बन गया। ये सारा व्यापार जो है, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनके अंडरटेकिंग हो चुका है। सिर्फ बच गया था अनाज बच गया था। वो देखे अनाज को काबू कैसे करे, उसी को अनाज को काबू करने के लिए, किसानों की जमीन को काबू करने के लिए अनाज मंडियां जो देश में चल रही है उनको काबू करने के लिए 3 कृषि कानून लाए थे, जिसका बड़ा भारी विरोध हुआ। इस विरोध को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए ये सरकार ने वापिस लेना पड़ा। अब वापिस लेने के बाद भी किसान ने, कृषि मंत्री अभियान आया था, कृषि कानून तो देश किसानों के जनता हित में थे, दोबारा लाएंगे। जब उन्होंने फिर विरोध किया तो उसने अपना फिर बयान वापिस लिया। आपके सामने है, मैं पूरा टीवी भी दिखाया, पेपर में भी आया। ये देखो, प्रधानमंत्री देश का जो होता है, जनता का होता है, सबका होता है, पार्टीबाजी नहीं होती। प्रधानमंत्री है कि मुख्यमंत्री, वो जनहित के अंदर फैसले ले। सबसे पहला मुद्दा होता है लाइन ऑर्डर, देश और प्रदेश में सबसे पहला सुरक्षा। जब मेरे पास सुरक्षा ही नहीं होगी, मेरी सुरक्षा नहीं, मैं खतरे में जी रहा हूँ, टेंशन में जी रहा हूँ, तो मैं उस व्यापार क्या करूँगा। मेरे जेब में तो 5000 रुपये हैं और मेरा डर लगा बाहर जाते हुए रेडी में को सामान को गोली मारेगा, वो 5000 चट्टुओं में। जब तुम्हें सुरक्षा ना होगी, तो ये जरूरी है सुरक्षा दो, जनता की सुरक्षा करे, व्यापारी की सुरक्षा करे, बदमाशों का इलाज करे, और जो लोग बेरोजगार है उनको रोजगार भी साथ साथ दे। बेरोजगार तो कर रहे हैं, जब टाइम रखना है भाई, जो 6 बजे रखा था उसका 8 बजे कर दिया, सुबह टाइम 1 घंटा और बढ़ा दिया, ताकि गरीब आदमी जो सैकड़ों हजारों रेडिया लगती है, शाम को तो लोग खाते हैं। लोग क्या होता है, 5 बजे तक तो मजदूरी करता है, सरकारी कर्मचारी अपना नौकरी करता है, 5 बजे के बाद छुट्टी करके जाएगा, घर जाओगा, चाय पानी पियो, बाजार में 6 बजे बाद आता है, आपने 6 बजे मार्केट बंद कर दी, कैसे तो व्यापार चलेगा। तो इकट्ठा सामान ले लो जी। कुछ दुकानदार ये भी कहते हैं कि हमारा काम तो 6 बजे के बाद ही शुरू होता है। होता ही है, खास तौर पे गरीब आदमी का, रेडी वालों का तो विशेष तौर का मामला है ये, विशेष। और पूछोगे दिन में क्या कमाए, खर्चा कितना, इतना खर्चा कमाई, उतना सेल नहीं है। ये आगे की स्थिति जो बता रहा हूँ। सर एक बात है, तो 45 राइस मिल की बात करने के हरियाणा में 60-70 मिल लग चुकी है, लेकिन जो 48 जो राइस बाहर से लिया जा रहा है, ये करोड़ों रुपया घोटाला है। सरकार ने अपने चेतों को टेंडर देकर, यानी कि महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान की कंपनी को 59 रुपये 60 पैसे के अंदर टेंडर दिया, जबकि ये वही कंपनियां हरियाणा की मिलों से 44-45 रुपये परचेज करके करोड़ों रुपए का घोटाला वह कंपनियां कर रही है। इसमें सरकार की साजिश की बू आती है, जबकि सरकार ने जब टेंडर दिया उसमें एक ऐसी कंडीशन लगा दी, 3 साल तक
जब 3 साल पुरानी फैक्ट्री होनी चाहिए। अरे तुम नियम तो आज बना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी, फैक्ट्रियां हरियाणा में नहीं लगी है तो कहां से उसको वो 3 साल को हो जाएगा। दूसरी बात, आप कहते हो हरियाणा के फैक्ट्रियों का अंदर हरियाणा के लोगों को 75% रोजगार दोगे, तो तुम हरियाणा की फैक्ट्री के तो काम खोजते लग रहे हो, हरियाणा की फैक्ट्रियां बंद करवा रहे हो। और दूसरी तरफ दोगली चाल देखो, दोगली पॉलिसी। दूसरी तरफ कहां से वे हरियाणा के लोगों को रोजगार देंगे, उनको आप यहाँ का माल ही नहीं खरीद रहे, जबकि पंजाब के अंदर 50% परमानेंट है, 50% वहां पंजाब प्रदेश की मिलों को लेना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ में 70% कंपल्सरी है कि वहां की मिलों से माल लेना पड़ेगा। जो आपने सवाल पूछा ये मामला है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत ओके। धन्यवाद।